ज्यादातर ट्रेडर जब चार्ट पैटर्न या फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस ट्रेड के अगेंस्ट जाकर स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस फिर उसी डायरेक्शन में रैली करना शुरू कर देती है, जिससे हमें लगता है कि मार्केट को पता है कि हम कहाँ स्टॉप लॉस रख रहे हैं। इसीलिए प्राइस स्टॉप लॉस हिट करके फिर वहीं से वापस टारगेट की तरफ जाने लगती है। यह सब देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। इस वीडियो पे हम जानेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग को हम लोग फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। चार्ट्स पर यह इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि यहाँ से अब बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं यानी कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनके यहाँ पर सेल एग्जीक्यूट लगे होते हैं, यानी कि उनके सेल ऑर्डर लगे होते हैं कि वो नीचे साइड ट्रेड ले रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट नीचे कुछ ऐसा रेड कैंडल बनाते हुए उनका स्टॉप लॉस ऐसे हिट कर देती है। सो ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है रिटेल ट्रेडर्स का। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप ट्रेडिंग, यानी कि ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे पहचाने। ट्रैप ट्रेडिंग को हम फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं, यानी कि हमें फेक ब्रेकआउट को पहचानना है। ठीक है, सो फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, चलिए आइए पता करते हैं। यहाँ पर चार्ट्स में आप लोगों के सामने कुछ ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आप लोग कैंडल दिख रही है ऊपर जाते हुए, तो ये कैंडल बताती है कि ये एक अप ट्रेंड पर जा रहा है और ये भी अप ट्रेंड पर जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर आप लोग को ये जो नीचे कैंडल्स दिख रही हैं ये कैंडल्स नहीं है, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये कैंडल्स का वॉल्यूम है। वॉल्यूम उसे कहते हैं जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स हो या फिर बहुत सेलर हो। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे ही हमारा वॉल्यूम भी ऊपर जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पर ये मार्केट 3 कैंडल बनाते हुए नीचे गया तो यहाँ पर वॉल्यूम भी नीचे गया, तो ये भी हमारे लिए सही है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आती है और इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, सो यहाँ पर हम क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और साथ ही वॉल्यूम भी हमें ये बता देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा हुआ है। सो ये हमारे लिए एक रियल ब्रेकआउट का काम करता है। ठीक है, अब हम फेक ब्रेकआउट को समझते हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है। जब मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि सेलर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब मार्केट ये 2 कैंडल बनाते हुए ऊपर गया तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो घट गया, यानी कि जो बायर्स थे वो बायर्स बहुत वीक हो चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल को मार्केट जब ब्रेक करता है तो वॉल्यूम भी हमें बड़ा दिखता है, यानी कि हम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। बहुत सारे ट्रेडर को यही गलती होती है कि यहाँ पर हम रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। तो उसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ट्रैप ट्रेडिंग में कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। तो चलिए आइए जानते हैं। चार्ट्स पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस लेवल समझाने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के लिए, तो इसे ध्यान से समझना। अब यहाँ पर पहले पॉइंट्स पर आते हैं, प्रीवियस डे हाई लेवल एंड प्रीवियस डे लो लेवल। मतलब कि जो आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे और प्रीवियस डे हाई को मार्क करोगे एंड प्रीवियस डे लो को मार्क करोगे। ओके, और फिर करंट डे हाई लेवल एंड करंट डे लो लेवल। इसका मतलब कि आप करंट डे हाई लेवल को मार्क करोगे एंड करंट डे लो लेवल को मार्क करोगे। अब यहाँ पर कुछ साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं। साइकोलॉजी लेवल्स मतलब कि जैसे जैसे कि निफ्टी 50 25,000 चल रहा है, या फिर 24,000 या फिर 24,500 या फिर 25,500। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइकोलॉजी लेवल्स। तो चलिए आइए समझते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी है और कब नहीं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझना तभी आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर ये मार्केट एक रेसिस्टेंस लेवल है और ये ग्रीन जोन एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में चलता है। लेकिन जब यहाँ पर इस रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स के ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो हमारा पहला ब्रेकआउट होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है, इसलिए ये रॉन्ग चार्ट है। ठीक है, यानी कि ये गलत चार्ट है। सही तरीका मार्केट में जब साइडवेज चल रहा हो और यहाँ पर थोड़ा कुछ टाइम मार्केट स्पेंड करे, यानी कि थोड़ा समय बिताए मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल के नीचे, फिर ब्रेकआउट दे, तो ये ब्रेकआउट हमारे लिए सही ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट साइडवेज है
और रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, लेकिन वहां पर वो ऊपर साइड टाइम स्पेंड करता है, तो ये मार्केट का बिल्कुल ही गलत तरीका है, यानी कि ये गलत ब्रेकआउट है, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट है। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, कि ये ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है और मार्केट में से कैसे वर्क करें और कब कहां पर एंट्री सही तरीके से लेना है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर, और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आने के बाद आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, और डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद अब हम यहाँ पर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करेंगे। तो हम प्रीवियस डे यानी इसे मान लेते हैं, क्योंकि ये आज कैंडल बनी है तो इसको अभी रहने देते हैं। हम इस रेड कैंडल में हाई एंड लो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस हाई लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, एंड देन यहाँ पर हम इस लो लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अब हमें आ जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। अभी हम मार्केट के लो लेवल पर आ गए हैं। जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल का लो मार्क किया था वही लो लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है इस बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट को नीचे लाती है, एंड देन धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लगता है। लेकिन हमें मार्केट पे यहाँ पे एक हमें हैमर कैंडल दिख रहा होता है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल दिख रहा होता है। सो हैमर कैंडल का हमें जैसे ही हाई वाला पॉइंट्स का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर ये हमें हाई पॉइंट्स का एक ब्रेकआउट मिलता है, ये वाली कैंडल देती है। सो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन ट्रेड लेते हैं। हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा इस हाई के ऊपर होगा, एंड देन स्टॉप लॉस लेवल इस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। तो अभी हमने ट्रेड ले लिया है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारी एक स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो कर रही है। थोड़ा सा हम टीपी को बढ़ा देंगे, यहाँ तक कर देंगे, और ये हमारे एक प्रॉपर एक ट्रेड हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।